हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, एफएनओ प्लस कैश सेगमेंट दोनों से ही। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर अभी तक आप लोग हमारे कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम पे आप स्विंग स्टॉक टॉक के नाम से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे ट्विटर पे, तो फिर ट्रेडर आशीष राज के नाम से, और साथ ही साथ जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ट्विटर के ऊपर लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि जो है आपको आइडिया मिलता रहे कौन से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, या फिर कहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को एंट्री से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या हुआ? निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। इससे पहले के सेशन में जो है, यानी कि थर्सडे के सेशन में, क्योंकि फ्राइडे का सेशन हॉलीडे था, एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग जो है यहाँ पे निफ्टी ने दिया था। अगर क्लियरली देखेंगे तो निफ्टी का क्लोजिंग जो है थर्सडे के सेशन में बहुत स्ट्रांग था। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोअर लेवल से जो है यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और लो लगाया था 21,743 का, और अभी जो है 24,121 पॉइंट पे है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 2,700 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, 2,400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है नॉन स्टॉप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी को थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए, बैंक निफ्टी को भी हॉल्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त तेजी लगातार कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। जनरली ऐसा कंटिन्यूस मोमेंटम जब भी होता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जिससे कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। तो निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा अभी कॉशियस होना चाहिए आपको, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक अच्छा रैली हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अनलेस अंटिल आप हेज करके पोजीशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम हो रहा है। इस वजह से थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है। चलिए अब स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, SW सोलर कैश सेगमेंट का ये स्टॉक है। इस स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 220 के लेवल के पास जो है तकरीबन एक डबल बॉटम का पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और अगर इस लेवल को लेफ्ट में एक्सटेंड करेंगे तो 2020 में इसी लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया था। यहाँ पे बाउंस किया, उसके अगेन इसी जोन से बाउंस किया, यहाँ पे भी बाउंस किया। यहाँ पे अगर देखेंगे कंटिन्यूस गिरावट हुआ, गिरावट के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जो है ऑलरेडी ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, बट अभी और मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा स्पेस है इस स्टॉक के लिए। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में भी वापस से आज के सेशन में एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम से, तकरीबन सितंबर मंथ से ही ये ट्रेंड लाइन जो है आपको यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड लाइन का, और कंटिन्यूस इस स्टॉक में रैली देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे एक पुल बैक के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे भी देखेंगे इस स्टॉक में भी कंटिन्यूस रैली हुआ है। एक पुल बैक अगर अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक जो है 400 450 के लेवल की साइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को बनता हुआ दिख सकता है। तो 400 450 उसके ऊपर निकलेगा तो 500 600 की तरफ जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है NHPC। NHPC एफएनओ में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एफएनओ को ट्रेड करते हैं तो
यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा जो है एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कल भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे अक्टूबर मंथ से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। याद होगा कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो निफ्टी के एनर्जी यानी कि एनर्जी सेक्टर के निफ्टी का जो एनर्जी है, निफ्टी एनर्जी एनर्जी इंडेक्स, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज मैंने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था और कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से मैं पोस्ट कर रहा हूँ जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। आप जाके अगर आप चेक करना चाहो तो आप पावर ग्रिड का भी चार्ट चेक कर सकते हो, आप कोल इंडिया का भी चार्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी में भी एक अच्छा यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। एनएचपीसी का टारगेट क्या हो सकता है, तो ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है इस बात को समझिए। यहाँ पे क्या हुआ, गिरावट हुआ, गिरावट के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया और अब जो है यहाँ पे बेस से निकला है। वापस से ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं अपने हाई की तरफ जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है और एक बार ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा तो फिर और जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है सी डी एस एल। सी डी एस एल के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं था, हम लोग वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का। आज के सेशन में स्टॉक ने एक जबरदस्त रैली दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट करके स्टॉक ने क्लोज दिया है। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था, 2000 के लेवल से लगातार स्टॉक में गिरावट हुआ। इस स्टॉक ने भी एक अच्छा बेस बनाया और बेस का ब्रेकआउट है। अब ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। यहाँ पे एक गैप है पेंडिंग, फिल करने के लिए इस गैप को भी जा सकता है और सीडीएसएल को भी आप कैश और साथ ही साथ चाहे तो एफएनओ के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है जो आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आप फ्यूचर में या फिर ऑप्शन के थ्रू रिस्क ले सकते हैं, आपका कैपेसिटी है, तो फिर आप एफएनओ के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका कैपेसिटी नहीं है तो सिंपल है, कैश के साथ जाइए, स्लो एंड स्टडी आराम से ग्रो करिए। तो सीडीएसएल में भी स्लो एंड स्टडी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग 1500 के टारगेट को एंट्री ले सकते हैं, एक पहला टारगेट मान सकते हैं क्योंकि एक गैप फिल करने के लिए आ सकता है और उसके बाद 1500 क्रॉस करेगा तो फिर 1750 और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक अगेन, ये स्टॉक भी एफएनओ सेगमेंट का है, गेल। इस स्टॉक में एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट दोनों ही देखने को मिल चुका है। वीकली बेसिस पे भी एज वेल एज डेली चार्ट पे भी एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए, इस स्टॉक में भी कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन 20% से ज़्यादा का मोमेंटम हो चुका है, 20-21% का मोमेंटम हो चुका है। एक रिट्रेसमेंट का इस स्टॉक में वेट करना जरूरी है। यहाँ पे इमीडिएट आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर 180 190 की जोन में रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है वेक्टर फूड। इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इस स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आया नहीं है बट यहाँ पे हाईली प्रोबेबिलिटी है जो कल के सेशन में इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1620 के पास जो है ये स्टॉक बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, उसके बाद गिरावट हुआ, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, वापस से इसी जोन से सेलिंग प्रेशर आया। अगेन यहाँ पे भी रिसेंटली प्रीवियस 2-3 सेशन पहले यहाँ पे ट्राई किया था। तो एक अच्छा लेवल है जहाँ पे कि मल्टीपल टाइम स्टॉक जो है कोशिश कर रहा है बट ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। आज एक अच्छा क्लोजिंग हुआ है, जस्ट बिलो रेसिस्टेंस क्लोजिंग हुआ है। अगर कल मॉर्निंग 30 मिनट या 1 आवर 1620 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक 1750 और उसके बाद फिर 1900 फिर 2000 इन सभी लेवल्स की तरफ जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।